कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज फिर बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गैर बीजेपी राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि 2 महीने के अंदर बिहार में 6 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले ही चेताया था कि बीजेपी देश में गैर बीजेपी राज्यों को निशाना बना सकती है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हमारे पास एक फेकू देसी ओबामा भी हैं। ये उन्होंने पहले ही कहा था। फेकू एक्सप्रेस का नरेंद्र मोदी को और बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बीजेपी हिंसा फैलाने का काम करती है। बिहार, किश्तवाड़ और टोंक में हिंसा का हवाला दिया है दिग्विजय सिंह ने। देखना है इस पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपको बता दें कि हैदराबाद में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रैली कर कांग्रेस और यूपीए सरकार पर निशाना साधा था, उसके बाद लगातार दिग्विजय सिंह ट्विटर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। और इस बार दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर हमला किया है। बीजेपी पर आरोप लगाया कि जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बीजेपी हिंसा फैलाने का काम करती है। तो हिंसा फैलाने के आरोपों पर बीजेपी तिलमिला गई है। पार्टी के एक एक नेता सामने आ रहे हैं और दिग्विजय को कोसते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान से प्रेरित दंगे वो जो है उसको लगाम लगाने के बजाय और दोषियों को पकड़ने के बजाय आप इतनी घिनौनी राजनीति करना चाहोगे तो जनता ही इसका जवाब देगी। दिग्विजय सिंह का एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो नहीं चाहते कि जो आर्थिक चुनौतियां देश आज भुगत रहा है कांग्रेस पार्टी के कुशासन की वजह से, उसके ऊपर किसी का ध्यान आकृष्ट हो। इसलिए बार बार वो ऐसे ट्वीट्स या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है गवर्नेंस के ऊपर, इस प्रश्न के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो प्रश्न है उससे डाइवर्ट हो। अब जनता भी उनकी तरकीब जानती है और पहचानती है। अगर उनको ये बात नहीं याद है तो कम से कम वो इतिहास भूगोल जान लें। उन्हें याद आ जाएगा कि 37,000 दंगों की माला उनके गले में टंगी हुई है। वो बात करते हैं कि किसने कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन बात कर रहा है। आप जब सन 84 में खुलेआम कत्लेआम कराते हैं और उसके बाद आप उस पर जो है वो गर्व महसूस करते हैं, कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती में कंपन होगा, और आपकी धरती में कंपन होते हजारों हजार बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, आपको वो नहीं याद है। तो इन बयानों को देखकर साफ साफ लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मसले को लेकर कि जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर हिंसा फैलाती है बीजेपी, इस मसले को लेकर अब सियासत ज्यादा गर्मा गई, क्योंकि बीजेपी के हर एक नेता सामने आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने जो ट्विटर पर यह हमला बोला है बीजेपी पर, उसका जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह, यहां तक कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की मानसिक स्थिति खराब है, उनको किसी डॉक्टर के सलाह की जरूरत है। तो बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए यह कहा है कि बीजेपी का जहां शासन नहीं वहां पर बीजेपी इसी तरह के काम करती है, वहां पर हिंसा फैलाने का काम करती है। बाकायदा बिहार का, किश्तवाड़ का, टोंक का, राजस्थान के टोंक का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वहां पर देखिए पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट उठा करके देखिए किस तरीके से वहां पर हिंसा फैलाया गया, यह आरोप लगाया दिग्विजय सिंह ने। और साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर हमला बोला है बीजेपी पर, अगर देखा जाए तो देखिए नरेंद्र मोदी की रैली के बाद लगातार दूसरा या तीसरा हमला है बीजेपी पर। जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है, बीजेपी के नेता भी अब इससे पीछे हटने वाले नहीं है। लगातार वो इस मसले पर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, बीजेपी खुलकर आज दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतरी है। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया कि हाल में राजस्थान में टोंक हो, चाहे बिहार में नवादा हो, चाहे किश्तवाड़ में जो भी घटनाएं हुई है उसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पे जो भी, उन्होंने कहा कि हमने 2 महीने पहले कहा था, इस बात की प्रेडिक्शन किया था कि 2 महीने पहले कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में दंगा फैल सकता है। और आज दिग्विजय सिंह अपने उसी बयान को जो है वो सत्यापित करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुबह ट्वीट किया और जिस पर बीजेपी में एक घमासान मचा। बीजेपी के तमाम जो नेता है वो सामने आकर और दिग्विजय सिंह को खूब खड़ी खोटी सुना रहे हैं। जाहिर तौर पर इस जो कुछ भी किश्तवाड़ में हो रहा है, चाहे जो कुछ भी नवादा में हो रहा है, उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की जा रही है।